लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस पैनल में भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल नहीं किया गया है। बता दें, इलेक्शन कमीशन के 2 नए कमिश्नरों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने आज बैठक की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगी है। हालांकि अभी इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से ठीक पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई। बता दे, इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति वाले एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को चुनौती दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाले एक्ट 2023 को चुनौती देते हुए इस मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। दरअसल याचिकाकर्ता एडीआर और कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर की ओर से जस्टिस राजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच के सामने यह मामला उठाया गया। इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई। इसमें वकील प्रशांत भूषण ने एडीआर की ओर से दाखिल याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष दलील पेश की थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तत्काल की जाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश सीजेआई से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से पीआईएल दाखिल कर एक्ट की धारा 7 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। एक्ट के तहत कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी की ओर से की जाएगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री होंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अनूप बर्नवाल केस में कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अगर एग्जीक्यूटिव के हाथों में होगा तो स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के चीफ जस्टिस का होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2023 में जो कानून बनाया है उसमें सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। इस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया खतरे में होगी और हेर फेर का अंदेशा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगा। बता दें, हाल ही में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में कल यानी 15 मार्च को सुनवाई की जाएगी। बता दें, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा होने वाली है। ऐसे में यह मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछली सुनवाई के दौरान 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून की धारा 7 के अमल पर रोक से इनकार कर दिया था और सुनवाई के लिए अप्रैल की तारीख तय कर दी गई थी। अब एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अब कल सुनवाई करते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या इस पर कुछ करता है, यह देखने वाली बात होगी।